दोस्तों जैसा कि आपको पता है 6, 7 और 8 तारीख को ITI फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और 9 और 10 तारीख को ITI सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो ऐसे में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे। सो फाइनली दोस्तों आपकी टेंशन जो है निमी ने दूर कर दी है। जो DGT होता है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका इस बार जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो DGT कंडक्ट कराएगा, है ना। पहले क्या होता था, जो आपके नोडल ITI होते थे वो आपको क्वेश्चन पेपर भेजते थे एंड वहाँ से जो है आप क्वेश्चंस को करते थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला, ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं होगा। जो DGT है ना, इसने साफ बोल दिया था कि इस बार प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम कराएंगे, क्वेश्चंस को सेट हम करेंगे, है ना। तो DGT ने जो है एक सैम्पल पेपर यहाँ पर जो है आपके लिए दे दिया है, जिससे कि आप इसके तरह ही आप क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और कितने मार्क्स कैसे मिलेंगे वो आपको इस PDF में बताया है, इस पेपर में बताया है। ये पेपर की PDF आपको कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। एंड अभी आपको क्या करना है, समझना है चीज़ों को। मैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के सैम्पल पेपर्स को लाया हूँ जो कि DGT ने जारी किए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं बना करके ला रहा हूँ, ये बिल्कुल DGT के ही ऑफिशियल पेपर हैं एंड ये आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड आपकी इलेक्ट्रीशियन, है ना, NSQF फर्स्ट ईयर के लिए होने वाला है। इसी तरह से सेकेंड ईयर का है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल है। ट्रेड कोड और पेपर कोड यहाँ पर दे रखा है, जिससे आपको अभी मतलब नहीं है ना। यहाँ पर डेट टाइम वगैरह दे रखा है, जो कि मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 8 घंटे का टाइम लगने वाला है ना। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 250 मार्क्स होते हैं और मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स कितने, 150 मार्क्स लाने होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर बोल दिया है नोट में लिखा है अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। अब देखिए जो आपका पेपर होगा ना वो आपका इंग्लिश में ही आएगा, है ना। जो आपका पेपर होगा प्रैक्टिकल पेपर वो आपका इंग्लिश में ही आएगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आती इंग्लिश तो वहाँ पर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको बता देंगे, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा है। पहले क्या होता था, 3 क्वेश्चंस आते थे जिसमें से हमें 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता था, लेकिन इस बार आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया है सैम्पल पेपर के रूप में, मेजर द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यूजिंग टोंग टेस्टर इन 3 फेज सर्किट। जो आपका 3 फेज सर्किट होता है ना, इसमें आपको कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को क्या करना है, मेज़र करना है यूजिंग द टोंग टेस्टर की हेल्प से। क्लियर है। और इसके आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं, 50 मार्क्स मिलेंगे, है ना, इसके पूरे के। ये आपका जो पूरा पहला नंबर क्वेश्चन है, इसके टोटल 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। जिसमें आपका पहला नंबर क्या है, लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स। इसमें आपको इस वाले प्रैक्टिकल को करने में जो भी आपको टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको लिखना है और उसके आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। मेजर द AC वोल्टेज को आपको मेज़र करना है, जिसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। एंड मेजर AC करंट फ्रिक्वेंसी एंड अदर मेजरेबल पैरामीटर्स। आप जो है AC करंट फ्रिक्वेंसी और जो अदर पैरामीटर्स होते हैं उन्हें आप मेज़र करते हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। ये आपको इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना होगा, है ना, ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेजर करंट एंड वोल्टेज एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट एंड ओपन सीरीज इन पैरेलल। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए करंट और वोल्टेज एनालाइज करना है, इसका इफेक्ट एनालाइज करना है किसमें, शॉर्ट और ओपन सर्किट में, है ना। और वो भी कैसे, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स में। जो आपके सीरीज सर्किट होते हैं और पैरेलल सर्किट होते हैं, तो उनमें आपको शॉर्ट और ओपन जो सर्किट होते हैं उनका आपको एनालाइज करना है, वोल्टेज और करंट। क्लियर है। इसके आपको 80 मार्क्स मिलेंगे इस प्रैक्टिकल के। इसमें आपको वही लिखना है सबसे पहले कि टूल्स आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसकी आपको लिस्ट बनानी है, इक्विपमेंट, है ना, राइट प्रोसीजर लिखना है आपको, और यहाँ पर ड्रॉ द सर्किट डायग्राम भी आपको बनाना है। इसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट एंड ओपन सर्किट रजिस्टर इन सीरीज सर्किट में आपको ओपन सर्किट रजिस्टर्स के बारे में पता लगाना है, इसके इफेक्ट को बताना है। तो इसके आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट एंड ओपन सर्किट रजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट, इसके आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि सेकेंड ईयर वालों को भी बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेजर द करंट एंड वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर इन 3 फेज सर्किट। जो आपका 3 फेज सर्किट होता है ना, इसमें आपको क्या क्या मेजर करना है, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें आपको मेजर करनी है और इसके 120 मार्क्स होने वाले हैं, है ना। इसमें 4 चीज़ें आपको बताइए। सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनानी है जो कि आपको रिक्वायरमेंट है,
टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, मटेरियल्स की, है ना, वो आपको लिख देना है। इसके आपको 10 नंबर मिलने वाली है। इसके बाद ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, इसमें आपको सर्किट डायग्राम प्रॉपरली बनाना है एंड मेक द कनेक्शंस भी करके दिखाना है एज पर द डायग्राम में, है ना, और इसके भी आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद मेजर करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर, इसमें क्या होता है, आपको मेजर करना है करंट को, वोल्टेज को, पावर को, है ना, एनर्जी को और पावर फैक्टर को, इन सबको आपको मेजर करके दिखाना है और इसके आपको 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द 3 फेज सिस्टम, आपको जो 3 फेज सिस्टम है उसके आपको रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करना है ना, एनालाइज करना है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, तो इसके आपको 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपने देखा 3 क्वेश्चन हमारे पास थे, जो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास 50 मार्क्स का था और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 80 मार्क्स का था और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास 120 मार्क्स का था। तो इस तरह से 250 मार्क्स आपके बन जाते हैं। तो इस तरह से इस बार जो है पेपर कंडक्ट कराया जाने वाला है। आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया है डीजीटी ने, है ना। पहले इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता था, आपको जो है कॉपी लिखने के अलग नंबर मिलते थे, जॉब बनाने के अलग, और आपका जो है वाइवा अलग होता था। ये 3 फेज होते थे, लेकिन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आपका टफ कर दिया है। इसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, सारी चीज़ें, है ना, मेजर करके दिखानी है। तो इस तरह से मार्क्स यहाँ पर डिवाइडेड करे गए हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करूँगा फर्स्ट ईयर वालों का यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। एंड अब हम बात करने वाले हैं ITI सेकेंड ईयर के छात्रों को लिए, तो इस वीडियो को अभी एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इस वाले सैम्पल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है एंड इसी तरह के इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपका सेकेंड ईयर के लिए होने वाला है। देखिए यहाँ पर भी आपको ऑल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना रहेगा। 3 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, वही पैटर्न है, पहला 50 मार्क्स का होगा, दूसरा 80 और तीसरा 120 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन आपका है परफॉर्म इंस्टॉलेशन ऑफ होम EV चार्जिंग स्टेशन। जो होम EV चार्जिंग स्टेशन होती है उसको आपको इंस्टॉलेशन बताना है, जिसमें पहला आपका पॉइंट है लिस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एंड प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट बतानी है जो भी आपको रिक्वायरमेंट है टूल्स की, मटेरियल्स की, है ना, प्रोसीजर की, तो वो आपको बता देना है और इसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा आपका इसी में क्वेश्चन है इंस्टॉल एंड वायरिंग द चार्जिंग यूनिट। आपको इंस्टॉल करना है और वायरिंग करनी है चार्जिंग यूनिट की, इसके आपके 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड इसके बाद C नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर टेस्ट द इंश्योरिंग प्रॉपर ऑपरेशन। आपको टेस्ट करना है प्रॉपर जो आपका इंस्टॉलेशन है उसके ऑपरेशन को आपको प्रॉपरली टेस्ट करना है, इसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और ये भी आपको इंस्ट्रक्टर की निगरानी में ही करना होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि 80 मार्क्स के लिए है, डिटरमाइन द V फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है इसका V फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है, जिसमें पहला नंबर आपका लिस्ट द टूल इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स एंड ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। आपको सर्किट डायग्राम भी बताना है और आपको लिस्ट बतानी है कि आपको किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो रही है, वो आपको लिस्ट बना देनी है, इसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद B नंबर क्वेश्चन है कनेक्ट द कंपोनेंट एज पर द सर्किट डायग्राम। जो सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे उसमें अच्छे से आपको सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके दिखाना है और इसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद C नंबर क्वेश्चन है मेजर द वोल्टेज एंड करंट एंड रिकॉर्ड द टेबलेशन। आपको क्या करना है, वोल्टेज और करंट को रिकॉर्ड्स को आपको लिखते रहना है ना, और ये आपको 20 मार्क्स मिलेंगे इस चीज़ के। नेक्स्ट आपका है ड्रॉ द V फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीडिंग टेकन। आपने जो रीडिंग ली है उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करना है, V फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना, और इसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया जो कि 80 मार्क्स के लिए था। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है लोड द DC शंट मोटर एंड फाइंड एफिशिएंसी ऑफ हाफ लोड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका DC शंट मोटर या जनरेटर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो मोटर और जनरेटर को अच्छे से कर जाइएगा। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि लोड आपको बताना है DC शंट मोटर में एंड फाइंड एफिशिएंसी हाफ लोड। हाफ लोड पर आपको फाइंड करनी है एफिशिएंसी को DC शंट मोटर में। ओके, पहला आपका क्वेश्चन आप देखिए, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के लिए है। तो इसका पहला आपका क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ टूल। आपको सबसे पहले टूल्स की लिस्ट बनानी है, जो भी आपके लिए टूल्स रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है ना, मटेरियल चाहिए होगा, वो आपको एक बना देनी है लिस्ट। इसके बाद आपको सर्किट डायग्राम बनाना है एंड प्रोसीजर बताना है टू लोड DC मोटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करोगे ना, तब आपको अगर 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी में कनेक्ट अ A4 पॉइंट स्टार्टर एंड स्टार्ट द शंट मोटर एंड द लोड शंट मोटर। आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है A4 पॉइंट स्टार्टर एंड स्टार्ट द शंट मोटर, और आपको स्टार्ट करनी है शंट मोटर को, और आपको लोड
पता करना है शंट मोटर पे, तो आपको इसका 65 मार्क्स मिलने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द एफिशिएंसी। आपको एफिशिएंसी को पता लगाना है ऑफ द डीसी शंट मोटर में। डीसी शंट मोटर में आपको एफिशिएंसी का पता लगाना है एट द हाफ लोड पर, है ना। हाफ लोड पर आपको डीसी शंट मोटर में एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना है। क्लियर है। तो इसके आपको कितने 30 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए था, दूसरा 80 मार्क्स के लिए था और तीसरा 120 मार्क्स के लिए था, और इस तरह से 250 मार्क्स हो जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा, लेकिन डरना बिल्कुल भी मत, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपके जहाँ एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे से समझाएंगे सारे क्वेश्चंस को कि आपको क्या करना है ना। बाकी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो ही गया है। बाकी आपको इस पैटर्न को, ये पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होगी। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते तो आप पुराने वाले ही पैटर्न को लेकर के जाते और आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही पैटर्न को चेंज कर दिया है। क्लियर है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।